Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग मैम। मेरी वॉइस क्लियरली ऑडिबल है सबको? मैम आपकी वॉल्यूम बहुत लो है। Is the voice clearly audible now? यस मैम। Okay, लास्ट क्लास में हम जैकोबियन डिस्कस कर रहे थे और डिस्कस करते लास्ट में क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। हैव यू गॉन थ्रू दैट पीडीएफ? सबने पढ़ी है वो पीडीएफ? यस मैम। तो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो हम डिस्कस कर रहे थे इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ फंक्शन। Functional dependence of two functions using Jacobian. Is this clear to everyone or shall I repeat it? अच्छे से नहीं हो पाया था लास्ट क्लास में, टाइम कम था। रिपीट कर दीजिए मैम। मतलब किसी कोई भी दो, अभी यहाँ पे सिर्फ दो फंक्शंस की बात करें एंड दैट टू फंक्शंस आर अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब किसी भी दो फंक्शंस को हम डिपेंडेंट कब कहेंगे? If we can obtain one function from another function using some relation, that means उन दोनों फंक्शन के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता हो। सपोज करो आपके पास जैसे cos 2x लेते हैं तो cos 2x कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो अगर आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं cos स्क्वायर x एंड sin स्क्वायर x, तो थर्ड फंक्शन cos 2x उन दोनों से मैं ऑब्टेन कर सकती हूँ एक रिलेशन फॉर्म करके। cos 2x can be written as cos square x minus sin square x। तो ये जो तीनों फंक्शंस हैं cos square x, sin square x और cos 2x, ये क्या हो गए? फंक्शनली डिपेंडेंट, क्योंकि उनका एक कॉम्बिनेशन, उनका एक रिलेशन फॉर्म करके मैं एक फंक्शन उनमें से ऑब्टेन कर सकती हूँ। सिमिलरली अगर कोई भी दो फंक्शंस गिवन होंगे तो वो फंक्शनली डिपेंडेंट कब होंगे? अगर उनके बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता हो। वन फंक्शन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अनदर फंक्शन बाय यूजिंग सम रिलेशन। अब जैकोबियन की टर्म्स में अगर कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, जिस तरीके से हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से ऑब्टेन कर ले, तो हम कहेंगे वो दोनों फंक्शन क्या है? फंक्शनली इंडिपेंडेंट। अब जैकोबियन की हेल्प से हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि दो फंक्शन फंक्शनली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? सपोज करो जो दो फंक्शन है दे आर f1 एंड f2 एंड दे आर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। तो हम क्या करेंगे? जैकोबियन कंप्यूट करेंगे f1 और f2 का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। अगर ये जैकोबियन की वैल्यू 0 आती है, दैट मींस द फंक्शंस आर डिपेंडेंट, एंड इफ दिस वैल्यू इज नॉन जीरो देन योर फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट। अगर तीन फंक्शंस गिवन है, तीन वेरिएबल्स गिवन है, तो हम सिमिलरली उसमें भी जैकोबियन फाइंड आउट करेंगे। अगर वो 0 है तो डिपेंडेंट, नॉन जीरो है तो वो फंक्शन इंडिपेंडेंट। इज दिस क्लियरली क्लियर? कैसे डिटरमाइन करेंगे कि फंक्शन हमारे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट विद द हेल्प ऑफ जैकोबियन? Now suppose करो you are given two functions, u is equal to x minus y upon the 1 plus xy. Another function b is tan inverse x minus tan inverse y. अब आपको चेक करना है कि ये जो दोनों फंक्शन है whether they are dependent or independent।
अगर डिपेंडेंट है तो रिलेशन भी फाइंड आउट करना होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है u एंड v, दोनों फंक्शन दो वेरिएबल्स के फंक्शन है x एंड y। तो हम u और v का जैकोबियन कंप्यूट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x y। पहले फंक्शन u लिखा है तो जो डिटर्मिनेंट होगा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, उसमें फर्स्ट रो में u के पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड रो में v के पार्शियल डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर में ऑर्डर x, y है तो पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा, फिर सेकेंड कॉलम में y के रिस्पेक्ट में। कंप्यूट कर सकते हो पार्शियल डेरिवेटिव u और v के। यू कैन फॉर्म दिस मैट्रिक्स, यस और नो? जब आप u के पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करोगे उस वक्त आप क्वोशिएंट रूल का यूज करना और y को कांस्टेंट की तरफ, जब x के रिस्पेक्ट में करोगे। जब y के रिस्पेक्ट में करोगे x को कांस्टेंट की तरफ और क्वोशिएंट रूल यूज करना। v का तो इजी है, tan इनवर्स x का पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस x और tan इनवर्स y का 0। और जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 माइनस 1/1 प्लस y स्क्वायर। ये मैट्रिक्स फॉर्म करने के बाद आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। ये जो डिटर्मिनेंट है वो आपका 0 आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 है दैट मीन्स ये दोनों फंक्शंस कैसे हैं, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट है। अब हम इनका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। कई बार क्या होगा, कोई भी फंक्शन गिवन हो गए, आप बिल्कुल देखते ही आइडेंटिफाई कर पाओगे कि बीच के रिलेशन। कई बार आपको कुछ टेक्निक्स वगैरह का यूज करना पड़ेगा। और ज्यादातर क्वेश्चन में रिलेशन फाइंड आउट करने को नहीं कहा जाता, सिर्फ चेक करने को कहा जाता है कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर हमारे पास v क्या गिवन है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो हम कंसिडर कर रहे हैं tan ऑफ v। तो ये जो v की वैल्यू है हमने उसको पुट किया, तो हमारे पास क्या बना, tan ब्रैकेट में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x को अगर आप a लेट करते हो और tan इनवर्स y को b, तो ये क्या बन रहा है, tan ऑफ a माइनस b, जिसको आइडेंटिटी की हेल्प से आप लिख सकते हो tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। तो ये जो a और b की वैल्यू थी tan इनवर्स की टर्म में वो पुट कर, तो न्यूमरेटर में देखो क्या बन रहा है, tan इनवर्स x विच इज x, tan इनवर्स y विच इज y। तो न्यूमरेटर बना x माइनस y। सिमिलरली डिनोमिनेटर विल बी 1 प्लस xy। और ये फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन u। दैट मीन्स tan v क्या है, u। दैट मीन्स u और v को हम ऑब्टेन कर सकते हैं दूसरे से यूजिंग द रिलेशन tan। अगर v ऑब्टेन करना है u से तो क्या करेंगे, tan इनवर्स हो जाएगा, v इज इक्वल टू tan इनवर्स v। अगर u को ऑब्टेन करना है v से तो u इज इक्वल टू tan v। Is this clear how we have find out the relation? Yes, ma'am. Okay, now look at the next question. If you want to go through it, just go through it. This question, so we discuss the next question. Now look at the next question. Here you are given three functions u, v, and w. U is equal to x plus y plus z. E is equal to x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. And w is x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों फंक्शंस को, यू कैन सी अ रिलेशन बिटवीन देम। एक आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने 10th क्लास में, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, which is x plus y plus z into this expression x square plus y square minus z square वाले। तो क्लियरली आप लिख सकते हो v is equal to uw, yes or no? आइडेंटिटी से Yes, ma'am.
तो क्लियरली ये फंक्शन क्या है, डिपेंडेंट है, बट आपको जैकोबियन की हेल्प से शो करना है, क्योंकि 3 फंक्शंस हैं और 3 वेरिएबल्स के हैं, एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल के हैं, तो आपका जो जैकोबियन होगा वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। तो आप जैकोबियन कंप्यूट कर सकते हो यू वी और डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। ये पार्शियल डेरिवेटिव इसमें फॉर्म करना, मैट्रिक्स फॉर्म करना, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे तो डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, 0 या नॉन जीरो? 0 फंक्शन डिपेंडेंट है, तो आपका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा 0, दैट मींस जैकोबियन 0 होना चाहिए। अब डिटर्मिनेंट या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कोफैक्टर एक्सपेंशन से कंप्यूट कर लेना, या फिर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करके सिंप्लीफाई करके उसके बाद कंप्यूट कर लेना, जैसे आप लोगों को सही लगे। इस दिस क्वेश्चन क्लियर? करना क्या है इस क्वेश्चन में? Yes, ma'am. ओके, अब जितना भी हमने जैकोबियन डिस्कस किया उसमें हमारे इसी टाइप के 3-4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। किसी को कोई डाउट है पीडीएफ में तो मुझे बताओ, अदरवाइज आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। No, ma'am. Next topic is how we can find the maximum and minimum points of a function of two variables. आपने 12th क्लास पे डेरिवेटिव पढ़ा था, डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था फॉर अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। तो आप कैसे डिटरमाइन करते थे, अगर आपके पास फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर आपको उसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो आप कैसे करते थे? मैम फर्स्ट से डेरिवेटिव करते थे। हाँ, और उसको फिर 0 से इक्वेट करोगे सो दैट यू कैन फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट। पहले आप स्टेशनरी या क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करके उसको इक्वेट करते थे 0 से, एक्स की वैल्यूज निकालते थे, वो आपकी क्रिटिकल पॉइंट होती थी। उसके बाद आप क्या करते थे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालते थे, और जो भी आपकी क्रिटिकल या स्टेशनरी पॉइंट्स मिले हैं उन पे सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेक करते थे। जिस क्रिटिकल पॉइंट पे आपका सेकेंड डेरिवेटिव का साइन ग्रेटर देन 0 होगा, दैट मींस पॉजिटिव होगा, वो पॉइंट क्या होता था आपका, मिनिमा या मैक्सिमा? मिनिमा। और जहाँ पे आपका सेकेंड डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव होगा वो क्रिटिकल पॉइंट आपका मैक्सिमा। और अगर आपका सेकेंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 आता था तो आप क्या कहते थे, आप कंक्लूड नहीं कर सकते इस टेस्ट से, आपको कोई और तरीका देखना पड़ेगा कि वेदर दिस पॉइंट इज मिनिमा और मैक्सिमा, वेदर या तो ग्राफ यूज करना पड़ेगा या कोई और टेक्निक। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का फाइंड आउट नहीं कर सकते। सिमिलरली फॉर अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, एक आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है टू डिटरमाइन कहाँ पे ये फंक्शन हमारा मैक्सिमा ऑब्टेन करेगा, कहाँ पे मिलेगा। सेम प्रोसेस है जैसे हम वन वेरिएबल केस के लिए करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आप क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट्स निकालोगे फंक्शन के, और जो हमने फंक्शन लेट किया वो लेट किया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, जहाँ पे आपके एक्स और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव क्योंकि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो देयर विल बी टू पार्शियल डेरिवेटिव, एफ एक्स एंड एफ वाई। एक पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में होगा जिसको एफ एक्स लिखा है, और एक पार्शियल डेरिवेटिव होगा वाई के रिस्पेक्ट में जिसको एफ वाई लिखा है। दोनों को इक्वेट करेंगे 0 से और सॉल्व कर लेंगे एक्स और वाई की वैल्यूज के लिए। जो भी आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी उससे आप ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई फॉर्म करना, वो आपके क्रिटिकल पॉइंट हो। इज दिस क्लियर? फर्स्ट स्टेप। Yes, ma'am. आफ्टर फाइंडिंग आउट द क्रिटिकल पॉइंट, हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे आप 3 वैल्यूज कंप्यूट करोगे। एक है एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, एफ एक्स वाई। एफ एक्स एक्स क्या है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में। 2 बारी एक्स के रिस्पेक्ट में आप एफ को डिफरेंशिएट करना, दैट मींस जो आपका एफ एक्स आया होगा पहला पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, उसको फिर से एक्स के साथ करना। सिमिलरली एफ वाई वाई कंप्यूट करना, सेकेंड पार्शियल ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। फिर ये वाला जो हमारा मिक्स्ड ऑर्डर है एफ एक्स वाई, दैट मींस जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है उसको एक बार एक्स के साथ करना पार्शियल डिफरेंशिएट,
फिर जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसको फिर से y के साथ करना, पार्शियल डिफरेंशियल। ये 3 एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेना। उसके बाद हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे इन तीनों पार्शियल सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करना। उसके बाद आपने एक एक्सप्रेशन कंप्यूट करना है जिसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, कुछ बुक्स में इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट दिया होगा, विच इज एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। एफ एक्स एक्स की वैल्यू डालना उस क्रिटिकल पॉइंट पे, एफ वाई वाई की डालना, एफ एक्स वाई की डालना और ये एक्सप्रेशन कंप्यूट करना। अगर ये एक्सप्रेशन आपका 0 आता है तो आपका जो टेस्ट है वो इनकंक्लूसिव है, आप कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। अगर ये एक्सप्रेशन जो डिस्क्रिमिनेंट है आपका उस क्रिटिकल पॉइंट पे नेगेटिव आता है, लेस देन 0 है, तो आपका क्रिटिकल पॉइंट कैसा है? सैडल पॉइंट है। सैडल पॉइंट क्या होता है भी बताती हूँ आपको। अब सपोज करो अब आपका ये पॉजिटिव आ जाता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है उस क्रिटिकल पॉइंट पे तो 2 केसेस बनते हैं। पहला केस, अगर पॉजिटिव है फिर आप जो आपका ये एफ एक्स एक्स है या फिर एफ वाई वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव या वाई के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, दोनों में से कोई भी एक कंसीडर करना, उसका साइन देखना। अगर वो भी पॉजिटिव है तो क्रिटिकल पॉइंट आपका कैसा है? मिनिमा। अगर वो नेगेटिव है तो मैक्सिमा। ये दोनों चीजें आप तभी डिटरमाइन करोगे जब आपका ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव है। एफ एक्स एक्स का साइन आप इस तरीके से ध्यान रखना जैसे फर्स्ट वाले केस में वन वेरिएबल केस में होता है। अगर मिनिमा होता है तो वो पॉजिटिव होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मैक्सिमा होता है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव। तो करना क्या है, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करनी है कैसी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है या 0 है। 0 है तो टेस्ट इनकंक्लूसिव, नेगेटिव है तो क्रिटिकल पॉइंट आपका सेटल पॉइंट है। अगर पॉजिटिव है तो हम देखेंगे एफ एक्स एक्स का साइन, वो पॉजिटिव तो मिनिमा, वो लेस नेगेटिव तो मैक्सिमा। अब मुझे ये बताओ मिनिमा का मतलब क्या होता है? किसी पॉइंट को मिनिमम पॉइंट कब बोलेंगे किसी फंक्शन का? मैम उसकी वैल्यू जब डिक्रीज हो रही होती है तो फंक्शन जब डिक्रीज हो रहा होता है। नहीं, थोड़ा थोड़ा ठीक है पर एग्जैक्टली नहीं। किसी भी पॉइंट को हम मिनिमम पॉइंट कब बोलते हैं फंक्शन का? अगर उस पॉइंट के नेबरहुड में एक छोटा सा इसके आसपास के पॉइंट लेते हैं, राइट लेफ्ट पे दोनों तरफ हम पॉइंट लेंगे उसके नेबरहुड में, उन पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू जो मिनिमम पॉइंट हम कह रहे हैं उस पॉइंट से ज्यादा होगी फंक्शन की वैल्यू, तो वो पॉइंट मिनिमम है। अगर मैक्सिमा कह रहे हैं तो मतलब उस पॉइंट के नेबरहुड में जो भी पॉइंट्स लेंगे फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट से वहां पे लेस होगी। मैक्सिमा वाले पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी उससे लेस होगी बाकी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, नेबरहुड में होना चाहिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? मिनिमा और मैक्सिमा का मतलब क्या है? अब सैडल पॉइंट क्या होता है? सैडल पॉइंट वो पॉइंट होगा जिसके नेबरहुड में कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू उससे ज्यादा होगी और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट से कम होगी, तो उस पॉइंट को कहेंगे सैडल पॉइंट। इज दिस क्लियर? एक बार ही रीड आउट कर लो सारे स्टेप, किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
Yes, ma'am. Okay, now consider this function f of x comma y, which is x to the power 4 plus y to the power 4 minus 2x square plus 4xy minus 2y square. आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स डिटरमाइन करेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे. तो पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ एक्स कंप्यूट कर लेते हैं. उसके लिए हम एफ को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट. तो एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव विल बी 4x क्यूब, वाई की पावर 4 का डेरिवेटिव विल बी 0, माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी माइनस 4x, प्लस 4xy का डेरिवेटिव विल बी प्लस 4y, माइनस 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 0, 0 यहाँ प्लेस था. ये एक्सप्रेशन का मिल रहा है हमें 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 4y. उसके बाद हम पार्शियल डेरिवेटिव f का विद रिस्पेक्ट टू y कंप्यूट करेंगे, विच विल कम आउट टू बी 4y क्यूब माइनस 4y प्लस 4x. अब दोनों पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद वी विल इक्वेट देम टू 0 एंड सॉल्व फॉर x एंड y. तो fx को जब हम 0 पुट करेंगे, यू विल गेट 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू 0. 4 कॉमन लेंगे और फिर राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, यू विल गेट द इक्वेशन x क्यूब माइनस x प्लस y इक्वल टू 0. fy को जब 0 पुट करोगे, वी हैव लेट दिस इक्वेशन 1. fy को जब आप 0 पुट करोगे, so you will have 4y cube minus 4y plus 4x is equal to 0. Again 4 common लिया और right side पे shift किया. You will get the equation y cube minus y plus x equal to 0. This is the second equation. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है आपने. ऐसी वैल्यूज निकालनी है x और y की जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे. तो पहले हम क्या करते हैं, 1 और 2 दोनों को ऐड कर देते हैं. जब आप ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड से आपके पास आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई क्यूब माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0. माइनस एक्स प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे. यू विल बी लेफ्ट विद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0. एक्स क्यूब को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, यू विल गेट वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब. अगर आप क्यूब रूट लोगे दोनों साइड का, यू विल गेट y इज इक्वल टू माइनस एक्स. तो आपको एक रिलेशन मिल गया x और y में, विच इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स. नाउ डू वन थिंग, पुट दिस y इज इक्वल टू माइनस एक्स इन वन इक्वेशन एंड टेल मी व्हाट वैल्यूज ऑफ x आर यू गोइंग टू टेक. यहाँ पे सिर्फ एक ही y है ना इक्वेशन 1 में, इसकी जगह ये माइनस एक्स आया, उसको पुट कर देते हैं. यू विल गेट एक्स क्यूब माइनस 2x इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को सॉल्व करो और x की वैल्यूज बताओ क्या क्या. x की क्या वैल्यूज आ रही हैं?
आर यू गाइस डूइंग इट? आप कर रहे हो सॉल्व या नहीं कर रहे हो? Okay, when you will put y is equal to minus x in first equation, you will be getting three values of x, which will be 0 and plus minus root 2. मैंने यहाँ पे किसी और तरीके से फाइंड आउट किए वैल्यूज, आप उस तरीके से फाइंड आउट कर लेना। y को माइनस एक्स पुट कर लेना फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपको तीन वैल्यूज मिलेगी, x की 0 प्लस रूट 2 एंड माइनस रूट 2। जब आप x को 0 पुट करोगे तो y क्या मिलेगा आपको? 0। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आपका आया 0,0। जब आप x को रूट 2 डालोगे तो y आपको मिलेगा माइनस रूट 2, दैट विल बी योर सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट। और जब आप x को माइनस रूट 2 लोगे तो y आपको मिलेगा रूट 2, दैट विल बी योर थर्ड क्रिटिकल पॉइंट। So you will get these three as your critical point. क्रिटिकल पॉइंट डिटरमाइन करने के बाद अब आप क्या करोगे, इन पॉइंट पे पहले डिस्क्रिमिनेंट कंप्यूट करोगे हर एक पॉइंट पे। डिस्क्रिमिनेंट कंप्यूट करने के लिए आपको चाहिए सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, एफ एक्स वाई। तो सबसे पहले हम ये तीनों एक्सप्रेशन कंप्यूट कर लेते हैं, उसके बाद हम इनकी वैल्यूज कंप्यूट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट। एफ एक्स आपका क्या आया था? 4x³ माइनस 4x प्लस 4y। इसको फिर से x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 12x² माइनस 4। 4x³ का डेरिवेटिव विल बी 12x² माइनस 4x का डेरिवेटिव विल बी माइनस 4। 4y का डेरिवेटिव विल बी 0। एफ वाई को फिर से डिफरेंशिएट करोगे, एफ वाई वाई आपको मिलेगा विच विल बी 12y² माइनस 4 प्लस 0। और एफ एक्स वाई निकालने के लिए क्या करोगे, एफ एक्स को फिर से वाई के साथ डिफरेंशिएट कर देना, कीपिंग वाई एज एक्स एज कॉन्स्टेंट। तो 4x³ का डेरिवेटिव 0 माइनस 4x का डेरिवेटिव 0 प्लस 4y का डेरिवेटिव विल बी 4। ये तीनों हमने सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट कर लिए। अब हम पहले फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं 0,0। इस पे एफ एक्स एक्स की वैल्यू निकालते हैं, दैट विल बी 12 इंटू 0² माइनस 4, दैट विल बी माइनस 4, नेगेटिव है। एफ वाई वाई की वैल्यू निकालेंगे, वो भी माइनस 4 आएगी, नेगेटिव है। एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गया? 4। तीनों वैल्यूज निकालने के बाद ये डिस्क्रिमिनेंट कंप्यूट करना, एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू माइनस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, इट विल कम आउट टू बी 0। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो हमारा टेस्ट क्या होता है? इनकॉन्क्लूसिव। दैट मीन्स हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते इस पॉइंट के बारे में। 0,0 ये मिनिमा है, मैक्सिमा है, सैडल पॉइंट। इस टेस्ट के थ्रू हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं, √2 माइनस √2। इस पे जब हम एफ एक्स एक्स निकालेंगे तो यू विल गेट 12 इंटू √2 का होल स्क्वायर माइनस 4, इट विल कम आउट टू बी 24 माइनस 4 विच इज 20, पॉजिटिव आ रहा है। एफ वाई वाई निकालेंगे इस पॉइंट पे तो वो भी आपको 20 मिलेगा, पॉजिटिव आ रहा है। एफ एक्स वाई की वैल्यू है 4। तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने के बाद आप डिस्क्रिमिनेंट कंप्यूट करना इस पॉइंट पे, एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर जो निकालोगे वो आएगा 20 इंटू 20 माइनस 4 का होल स्क्वायर विच इज 400 माइनस 60 विच इज 384। दैट मीन्स वो कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। अब अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है तो हम क्या करते हैं? एफ एक्स एक्स का साइन देखते हैं, वो भी क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये पॉइंट कैसा हुआ हमारा? मैक्सिमा या मिनिमा? कौन सा? दिस पॉइंट √2 माइनस √2, इस पे डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया, उसके बाद हम एफ एक्स एक्स का साइन देखते हैं, वो कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये पॉइंट कैसा हो गया? मिनिमा। अगर एफ एक्स एक्स नेगेटिव आता तो हम कहते हैं मैक्सिमा। दैट मीन्स ये जो क्रिटिकल पॉइंट है √2 माइनस √2, ये कैसा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ मिनिमा।
अब इसके बाद वी आर लेफ्ट विद द थर्ड क्रिटिकल पॉइंट विच इज -√2, √2। दोबारा से हम सेम प्रोसेस करेंगे, f(x), fy(y), fxy की वैल्यूज निकालेंगे इस पॉइंट पे। These values will come out to be 20, 20 and 2। जो आपका fxx है, fyy है, वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। उसके बाद हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इस पॉइंट पे भी आपकी सेम आ रही है, 384। फाइंड आउट करोगे तो सेम आएगी क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव सेम आ रहे हैं ना, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भी सेम होगी। वो पॉजिटिव आ रहा है, तो हम जब देखेंगे fxx की वैल्यू देखते हैं, वो क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी क्या है, मिनिमा। इसका मतलब 0,0 पे हम कुछ कह नहीं सकते, और जो बाकी दोनों पॉइंट्स हैं वो क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और फंक्शन की वैल्यू दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट्स पे मिनिमम होगी। तो किसी भी एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो हमारी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। तो मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, जो भी हमें फंक्शन गिवन था ओरिजिनल फंक्शन, उसमें x की जगह √2 डाल देते हैं और y की जगह -2। उस एक्सप्रेशन में जब आप डालोगे ये दोनों वैल्यूज x और y की, you will get your function value to be -8, which is your minimum value of the function। एक बार गो थ्रू कर लो कंप्लीट क्वेश्चन को, कोई स्टेप में डाउट है किसी भी पॉइंट पे तो हम पूछ लेना। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, उसके बाद उनका नेचर डिटरमाइन करो। एक बार रीड आउट कर लो पूरा क्वेश्चन। Is the question clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Next question will be discussed in the next class. Okay. And this topic is very important. Normally यूनिट 1 में से एक क्वेश्चन इस मेथड पे, जो डायरेक्टली मेथड है मैक्सिमम और मिनिमा डिटरमाइन करने का, और एक और मेथड है लैग्रेंज मेथड, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इन दोनों में से कोई एक मेथड पे एक क्वेश्चन पक्का होगा पेपर में। इट्स वेरी इजी, तो ध्यान से समझना और प्रैक्टिस जरूर कर लेना। हम अब की बार सब्जेक्टिव हो गया, एमसीक्यू होगा? सब्जेक्टिव अभी तक तो मुझे लगता नहीं, बाकी भी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा आगे कैसे होगी। अभी तो सेमेस्टर स्टार्ट ही हुआ आपका, अभी तो हार्डली 15 क्लासेस हुई होंगी अभी तो। कोई और डाउट है किसी को अभी तक जो भी हमने पढ़ा है?
नो मैम। अगर कोई डाउट क्लास चाहिए हो कभी भी, या कोई टॉपिक रिपीट करना हो तो मुझे पहले बता देना। यूनिट 1 जो है आपकी बाय मंडे कंप्लीट हो जाएगी, बाय मंडे और I'm ending the class. थैंक यू।